Myself Preeti Gupta from Ambit International School, Nayagaon, Kota. Today we are going to start chapter 13, our forest and wild resources. Chapter 13 are forest and wildlife resources. Concept mapping forest as a resources, forest as an important natural resources. Second is types of forest. Second, evergreen, deciduous, thorn, mountain, tidal. Third is saving our forest, Chipko movement, Van Mahotsav. Last is wildlife resources of India. Second, measures taken by the Indian government to protect the wildlife. Forest as a resource, a large area of land covered with lots of trees, bushes and plant is called a forest. इंडिया की जो लार्ज पार्ट है लैंड का वह किससे घिरा हुआ है? ट्रीज से, बुशेस से, प्लांट से, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? फॉरेस्ट कहा जाता है. फॉरेस्ट आर गिफ्ट ऑफ नेचर. जो फॉरेस्ट है वह हमें नेचर से या गॉड गिफ्टेड है. फॉरेस्ट है नेचुरल वेजिटेशन विच मीन्स प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो नेचुरली ऑन देयर ओन. और जो फॉरेस्ट में वेजिटेशंस होती है वह कुछ ट्रीज होते हैं वह जो नेचुरली उग जाते हैं. So student, forests are important natural resource. Forest एक important natural resource है. This is because क्योंकि first is trees and plants in the forest gives us oxygen needed for breathing by all living beings. ट्रीज से हमें ऑक्सीजन मिलती है जो कि ऑल लिविंग बींग्स के लिए यूजफुल होती है, नीड होती है. सेकेंड इज रूट्स ऑफ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोशन एंड फ्लड्स. जो प्लांट्स की रूट्स होती है, ट्रीज की रूट्स होती है, वह सॉइल इरोशन को रोकती है और फ्लड्स आने से बचाती है. थर्ड इज फॉरेस्ट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड मेक इट मोर फर्टाइल. फॉरेस्ट जो सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं और सॉइल को मोर फर्टाइल, ज़्यादा फर्टाइल बनाते हैं. नेक्स्ट इज दे हेल्प कॉज रेनफॉल एंड कूल द एरिया. जो ट्रीज होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वह रेनफॉल में हेल्प करते हैं और आसपास के एरिया को कूल रखते हैं, वेदर को कूल रखते हैं. नेक्स्ट इज फॉरेस्ट प्रोवाइड टिम्बर यूज फॉर मेकिंग हाउसेज एंड फर्नीचर. फॉरेस्ट से हमें टिम्बर वुड्स मिलती है जो फर्नीचर बनाने के लिए काम आती है, हाउसेज बनाने के लिए काम आती है. नेक्स्ट इज वुड फ्रॉम ट्रीज इज ऑल्सो यूज एज फ्यूल फॉर मेकिंग मेनी थिंग्स. जो फॉरेस्ट से वुड मिलती है, ट्रीज से वुड मिलती है, उसका इस्तेमाल एज ए फ्यूल भी हम कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फॉरेस्ट प्रोवाइड अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज रबर, गम, वुड, पंप एसेट्रा फॉर मेकिंग पेपर, मेडिसिन एंड हर्ब्स. फॉरेस्ट से हमें वुड्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है जैसे कि मेडिसिन मिलता है, गम मिलता है, रबर, वुड, पल्प, जो कि बहुत सारी यूजफुल चीज़ों में काम आता है. नेक्स्ट इज फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू एनिमल एंड बर्ड्स. फॉरेस्ट एनिमल्स और बर्ड्स के लिए शेल्टर होते हैं. नेक्स्ट इज फॉरेस्ट ऑफन हैव पीपल लिविंग इन देम, दे डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर फूड एंड शेल्टर्स. और बहुत सारे लोगों का जो जीवन है वह फॉरेस्ट पर डिपेंड होता है, वह उनके लिए फूड और शेल्टर के लिए काम करता है. इज प्रेजेंट अबाउट 20% ऑफ लैंड इन आवर कंट्री इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट. और हमारी कंट्री का लगभग 20% लैंड फॉरेस्ट से कवर है. दिस इज नॉट इनफ. आइडियली इट शुड कवर अप टू 33%. और यह एक आइडियली रेशियो नहीं है, लगभग 33% लैंड फॉरेस्ट से कवर होनी चाहिए. टोटल लैंड एरिया ऑफ कंट्री, जितना भी हमारी कंट्री का लैंड एरिया है उसका 33% लैंड फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ फॉरेस्ट. नाउ वी रीड अबाउट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट के कितने टाइप्स होते हैं? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया. इंडिया में कई तरह के फॉरेस्ट होते हैं. डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट, यह किस पर डिपेंड करता है? वहाँ के किसी रीजन के क्लाइमेट पर, वहाँ की सॉइल पर, रेनफॉल कंडीशंस पर, एल्टीट्यूड और हाइट एंड एनवायरमेंट ऑफ द एरिया, और उस एरिया का एनवायरमेंट कैसा है, इन सब चीज़ों पर फॉरेस्ट के टाइप डिपेंड करते हैं. द मेन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया. भारत में पाए जाने वाले अलग अलग तरह के फॉरेस्ट. फर्स्ट इज एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकंड इज डेसिडियस फॉरेस्ट, थर्ड इज थ्रॉन फॉरेस्ट, फोर्थ इज माउंटेन फॉरेस्ट एंड फिफ्थ इज टिडल फॉरेस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट evergreen forest. These forests are called evergreen as they remain green all
थ्रू द ईयर। इन जंगलों को एवरग्रीन जंगल या एवरग्रीन फॉरेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये साल भर हरे भरे होते हैं, इनकी पत्तियां कभी नहीं गिरती। दिस इज बिकॉज देयर ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स, क्योंकि यहाँ के जो ट्रीज होते हैं वो अपनी पत्तियां नहीं गिराते एट द सेम टाइम, पूरे साल भर। एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। आर फाउंड दिस रीजन दैट रिसीव हैवी रेनफॉल, और यह उन रीजन्स में पाए जाते हैं जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर क्वाइट थिक, या क्वाइट थिक होते हैं। दे हैव टॉल ट्रीज एंड अ डेंस अंडरग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेज। द ट्रीज ग्रो सो क्लोज टुगेदर एंड फॉर्म सच ए ब्रॉड कैनोपी। और ये जो जंगल होते हैं काफ़ी घने होते हैं, यहाँ पर ट्रीज एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं, नज़दीक होते हैं। एट द टॉप दैट दे डू नॉट अलाउ सनलाइट टू रीच द ग्राउंड, और यह कैनोपी फॉर्म करते हैं। और ये जंगल इतने घने होते हैं, इतने थिक होते हैं कि यहाँ सूर्य की किरणें भी पहुँचना मुश्किल होती है। एबोनी, महोगनी एंड रोसोए, रोजवुड द ट्रीज कॉमनली फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। यह कुछ ट्रीज है जो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। देयर वुड इज क्वाइट हार्ड, इन ट्रीज की जो वुड होती है वह हार्ड होती है। दे आर आइडियल फॉर मेकिंग फर्नीचर एंड हाउसेज, इसीलिए इन फॉरेस्ट की जो लकड़ी होती है, वुड्स होती है, वह फर्नीचर मेकिंग और हाउस मेकिंग में यूजफुल होती है। इन इंडिया दिस फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द रेनी स्लोप्स, और यह फॉरेस्ट इंडिया में उन रीजन्स में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, रेनफॉल ज़्यादा होता है। वेस्टर्न घाट्स पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। Second, deciduous forest. These forests are called deciduous because their trees shed their leaves once a year in the dry season. Deciduous trees forest में क्या होता है, इन फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं वह साल में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं, इनकी जो लीव्स होती है वह गिर जाती है। डेसिडियस फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज मानसून फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। दीज फॉरेस्ट आर नॉट एज डेंस एज द एवरग्रीन फॉरेस्ट, और जो मानसून फॉरेस्ट होते हैं या डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं या इतने थिक नहीं होते हैं जितने की एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। टीक एंड साल आर द मेन ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, और यहाँ पर जो मेनली ट्रीज पाए जाते हैं वो है टीक एंड साल के। अदर ट्रीज आर सेमवल्स, सैंडलवुड, शीशम, महुआ एंड बैम्बू। ये सारे ट्रीज मॉनसून फॉरेस्ट में या डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इन इंडिया दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालय। इस तरह के जो जंगल है, डेसिडियस जंगल या मानसून फॉरेस्ट, भारत के हिमालय की फुट हिल्स में पाए जाते हैं। इन द वेटर पार्ट ऑफ द सदर्न प्लेट्यूज, और सदर्न प्लेट्यू का जो वेटर या नमी वाला जो पार्ट होता है वहाँ पर इस तरह के जंगल पाए जाते हैं। थर्ड फॉरेस्ट इज थ्रोन फॉरेस्ट। थ्रोन फॉरेस्ट आर फाउंड इन ड्राई एरियाज विच रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। जो कटीले जंगल होते हैं वह ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पर रेनफॉल बहुत ही कम होता है या ना के बराबर होता है। ट्रीज एंड बुशेस ग्रो इन सच रीजन्स आर यूजुअली शॉर्ट एंड स्केटर्ड, और यहाँ पर जो झाड़ियाँ या बुशेस उगती है वह स्केटर्ड फैली हुई होती है, इनकी जो लेंथ होती है, हाइट होती है वह ज़्यादा नहीं होती। दे हैव स्मॉल लीव्स, इनकी जो लीव्स होती है वो काफ़ी स्मॉल होती है। थिक स्टेम थिक होते हैं, शार्प थ्रोन, और इनमें कांटे होते हैं, एंड लॉन्ग रूट्स सो दैट दे कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, और इनकी जो जड़ें होती है काफ़ी लंबी होती है, इसीलिए यह कम वाटर में या विदाउट वाटर के भी कई दिनों तक सर्वाइव कर सकते हैं। बबूल एंड किकार आर मेनली फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, और इन रीजन में जो ट्रीज पाए जाते हैं वह बबूल और किकार है। थ्रोन फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान, या राजस्थान के डेजर्ट रीजन में पाए जाते हैं। इस तरह के जो जंगल होते हैं राजस्थान के डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द ड्राई एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के जो ड्राई एरिया हैं उनमें भी यह पाए जाते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। इट मीन्स जहाँ भी बारिश कम होती है या ना के बराबर होती है उन रीजन्स में थ्रोन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट ऑल्सो कॉल्ड coniferous forest have trees that
आर टाल। जो माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं इनके जो ट्री होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, कोन शेप में होते हैं, एंड हैव निडल शेप लीव्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम स्नो। और इन ट्रीज की जो लीव होती है वो निडल शेप की होती है ताकि वो अपने आप को स्नो से प्रोटेक्ट कर सके। पाइन, फेर, चेर, स्पर्श एंड देवदार आर द मेन ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट। द पल्प ऑफ दीज ट्रीज इज यूज टू मेकिंग पेपर। और इन ट्रीज का जो पल्प होता है उसका यूज पेपर बनाने में किया जाता है। माउंटेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द हिमालयाज एंड पार्ट ऑफ नीलगिरी हिल्स। और माउंटेन फॉरेस्ट मोस्टली हिमालय और पार्ट ऑफ नीलगिरी हिल्स में पाए जाते हैं।